मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान तूफानी दौरे कर रहे हैं। न्यूज 18 की टीम भी उनके साथ मौजूद है और इस वक्त रायसेन से उज्जैन के सफर पर उनके साथ रहेंगे और लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। शुरू करते हैं ये सफर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान लगातार धुआंधार दौरे कर रहे हैं। सर, इतने सारे दौरे, लगातार कार्यक्रम, लगातार रैलियां, क्या रिस्पांस आप देख रहे हैं जनता का? मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में 5वीं बार बनेगी। सर, डबल इंजन की सरकार का दावा लेकर क्षेत्र में जा रहे, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार कितनी प्रभावी आपको नजर आती है? बहुत जरूरी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार से ही हर एक योजना केंद्र में, प्रदेश में क्रियान्वित होती है। प्रदेश सरकार की योजनाएं होती है, केंद्र सरकार की अलग योजनाएं होती है। तो दोनों का संगम होता है, तब 1 और 1 2 नहीं होती, 1 और 1 11 हो जाती है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ 44 लाख आवास मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में बने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जहाँ 5.5 करोड़ मध्य प्रदेश में लोगों को निःशुल्क में अन्न वितरित किया जाता है। आयुष्मान कार्ड योजना, जहाँ 4.25 करोड़ मध्य प्रदेश के लोगों को 5 लाख रुपए तक की राशि स्वास्थ्य के लाभ के लिए निःशुल्क दी जाती है। और इसी तरह हर घर नल योजना, जहाँ करीब 1 करोड़ लोग आज तक लाभान्वित हुए हैं। तो 82 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, जिनको गैस का फ्री कनेक्शन दिया गया। तो सपने को संकल्प तक और संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है, और ये जनता के लिए, उनके हित में डबल इंजन की सरकार कार्य करती है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि मध्य प्रदेश में जो योजनाएं घोषित की गई, लाडली बहना की हम बात करते हैं, तो कह रहे कि 18 साल में लाडली बहना की याद क्यों नहीं आई सरकार को? 55 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? 18 साल में मैं बताता हूं बहनों का क्या याद आया। पहले मध्य प्रदेश में भ्रूण हत्या होती थी, बलात्कारें होती थी। आज मध्य प्रदेश में जब बेटी पैदा होती है तो बोझ नहीं, लेकिन लखपति, लक्ष्मी पैदा होती है। जब बेटी को स्कूल जाकर अच्छे अंक आते हैं तो उसके साथ मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी होती है, जब स्कूटी देती है। जब बेटी की शादी होती है तो मध्य प्रदेश की सरकार बेटी के साथ उस विवाह में भाजपा की सरकार खड़ी होती है 55,000 रुपए कन्यादान की योजना के साथ, जो कांग्रेस की सरकार ने अपने 18 महीने की सरकार में बंद कर दिया था। और अब लाडली बहना योजना, करीब 1 करोड़ 40 लाख बहनों को 1250 रुपया सीधे उनके खाते में दिया जाता है। कांग्रेस ने भी वादा किया है कि हम भी महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे, नारी सम्मान योजना। कांग्रेस के वादों पर विश्वास किसका है? 2018 में वादा किया था, जनता को केवल वादा खिलाफी दिखा। वादा निभाने का तो कोई 1% लक्ष्य नहीं था। किसानों के साथ वादा खिलाफी की, अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की, युवाओं को कहा था बेरोजगार भत्ता देंगे, उनके साथ वादा खिलाफी की। किसके साथ वादा खिलाफी नहीं की? और अब जो 5G का लेके आए मॉडल, ये 5 गारंटी नहीं है, ये 5 घोटालों का गारंटी है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार चलती 2018 में सौदेबाजी करके हमारी सरकार गिरा दी गई, अगर हमारी सरकार चलती तो हम बहुत विकास के काम करके दिखाते। चोरी का आरोप लगाते कि सरकार, अगर इनकी सरकार चलती तो क्या किसानों के खाते में 6,000 रुपया जो शिवराज जी ने डाला है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में, क्या किसान को मिलता? अगर इनकी सरकार चलती क्या लाडली बहना को 1250 रुपए मिलता?
अगर इनकी सरकार चलती तो क्या नौजवानों को कमाओ और सिखाओ योजना चलता, जहां 8 से 10 हजार रुपए सीखने के लिए नौजवानों को दिया जा रहा है। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप कहो 1000 चीज, करो शून्य। किशोर कुमार जी का गाना याद आ गया, ए बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये पब्लिक सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये पब्लिक सब पहचानती है। आपने अभी एक गाना सुनाया, ऐसे एक गाने का जिक्र आपने कुछ दिन पहले भी किया था, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरी हो। अभी आप सुर्खी विधानसभा से लौट रहे हैं। इस गाने को लिखने वाले विट्ठल भाई पटेल सुर्खी से ही आते थे। क्या विचार मन में था कि आपने कहा कांग्रेस के लिए मैं काला कौवा हूं? मेरा यही कहना था, जब कोई वादा किया जाता है तब उसको निभाना हमारा धर्म होता है। कोई अगर वादा खिलाफी करे, मैदान में उतरने का संकल्प हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का है। बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और लगातार दौरे कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की बात ही अखिलेश यादव, इंडी गठबंधन की बात चल रही थी मध्य प्रदेश में। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया। कांग्रेस ने अखिलेश जी के साथ धोखा नहीं किया। कांग्रेस ने अखिलेश जी को बेइज्जत किया। केंद्र में इंडी गठबंधन कहते हैं, प्रदेश में 5-6 सीट पर भी सहमति नहीं जता सकते, अलग बात है। राजनीति में सहमति बनती है, नहीं बनती। और जब पूछा जाए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी से, अखिलेश जी के द्वारा, कमलनाथ जी कहते हैं अखिलेश बखिलेश की बात मत करो। ये शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के नहीं लेकिन देश के वरिष्ठ पिछड़े वर्ग के नेता के प्रति करते हैं। और ये कांग्रेस का पिछड़े वर्ग का प्रेम है। जब ओबीसी कमीशन आया तो उसका विरोध किया, जब मंडल कमीशन आया तो उसका विरोध किया। अखिलेश जी मुलायम सिंह जी के लड़के, पिछड़े वर्ग के नेता, कहा जाता है अखिलेश बखिलेश। कांग्रेस की विरासत रही है लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को गाली देना, लोगों को ललकारना, और उसी का प्रतिफल कांग्रेस मध्य प्रदेश में भुगत रही है। सर, आखिरी सवाल, कितनी बड़ी विजय बीजेपी हासिल करने की उम्मीद है? कितनी सीटें की उम्मीद आप करते हैं? मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं आपको कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत इस चुनाव में आ रहा है। और बहुत ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिन्होंने कहा है कि पार्टी लगातार विकास के काम लेकर जनता के बीच जा रही है, और साथ ही साथ पूरी उम्मीद ये जताई कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का भरोसा मिलेगा और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।